करनाल से बात कर लेते हैं। पहले करनाल प्रशासन और किसानों के बीच हुई बातचीत से धरना खत्म करने की सहमति बन गई है। प्रशासन लाठीचार्ज की न्यायिक जांच को भी राजी हो गया है। एसडीएम आयुष सिन्हा जांच के दौरान छुट्टी पर रहेंगे। मृतक किसान के 2 परिजनों को 1 सप्ताह में सरकारी नौकरी मिलेगी। इस तरह करनाल के मिनी सचिवालय के बाहर 3 दिनों से चल रहा गतिरोध अब समाप्त हो गया है। शनिवार को करनाल प्रशासन और किसान नेताओं के बीच हुई मीटिंग में तय किया गया कि करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की जाएगी और साथ ही ये जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम ही करनाल प्रशासन और किसानों के बीच लगभग समझौते की शर्तें तय हो गई थी, लेकिन इनके औपचारिक ऐलान के लिए शनिवार सुबह किसान नेताओं और प्रशासन के बीच बैठक रखी गई। इस बैठक में गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में 13 किसान नेता बैठक में पहुंचे थे। वहीं इस मीटिंग के बाद 7 सितंबर से चल रहा करनाल मिनी सचिवालय का घेराव खत्म हो गया है। हमारी सहमति हुई है दोनों पक्षों में, सरकार की तरफ से किसान नेताओं के बीच में बहुत ही पॉजिटिव माहौल में, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है और हमारी आम सहमति से ये निर्णय जो हुए हैं उनकी मैं घोषणा आपके सामने कर रहा हूं कि इस सारे प्रकरण में हरियाणा सरकार 28 अगस्त 2021 को बस्ताड़ा टोल पर हुए घटनाक्रम की न्यायिक जांच करवाएगी और ये जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी एवं जांच यथासंभव 1 माह में पूर्ण होगी। और पूर्व एसडीएम श्री आयुष सिन्हा जी इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे और हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के 2 परिवारजनों को सरकार डीसी रेट पर सैंक्शन पोस्ट पर नौकरी देगी यहीं पे करनाल डिस्ट्रिक्ट। तो ये मोटे तौर पे हमारा समझौता हुआ है और इस पर दोनों पक्षों की पूर्ण रूप से सहमति है और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये समझौता हुआ है। ये मैं आपके सामने आज बताना चाहता हूँ। कृषक समाज के साथ हमारा खास सम्मान है। हरियाणा प्रदेश में तो किसान जो है उनको यह बड़ा सम्मानजनक समझौता हुआ। इस बात की भी घोषणा मैं करना चाह रहा हूँ कि भाई जिस तरह से इकट्ठे बैठ के बहुत ही अच्छे वातावरण में और सम्मानजनक तरीके से हमारा समझौता संपन्न हुआ। किसानों ने लाठीचार्ज मामले पर 7 सितंबर को करनाल में महापंचायत बुलाई थी। इसके खत्म होते ही किसान अनाज मंडी की ओर बढ़े। वहीं मिनी सचिवालय पर धरना देने का ऐलान भी किया गया। प्रशासन ने किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन असफल हुआ, जिसके बाद किसानों ने सचिवालय का घेराव कर दिया और धरने को अनिश्चितकाल तक जारी रखने का ऐलान किया। दरअसल ये धरना 28 अगस्त को टोल प्लाजा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर किया गया था। पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए करनाल के रायपुर जाटान गांव के किसान सुशील काजल की मौत हो गई थी। हमने उसका तय किया था कि उसकी भरपाई ज्यादा चाहिए क्योंकि असली नुकसान तो उसी का हुआ है। तो इसलिए कल हमने उसके 2 मेंबरों को नौकरी मांगी थी जो प्रशासन ने मान ली है, सरकार ने मान ली है और 2 लोगों को नौकरी उसके परिवार के दी जाएगी। और ये जो डीसी रेट होता है इसमें 2 तरह की पोस्टें होती हैं। एक तो सीधा डीसी रेट पे रख लिया जाए और दूसरा सैंक्शन के अधीन रख लिया जाए। जो सैंक्शन के अधीन रखा जाता है उसकी बाद में पक्के होने की प्रक्रिया होती है, जो दूसरा होता है वो पक्का नहीं होता है। तो सैंक्शन के अधीन दोनों पोस्टें होगी और ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल ठीक। 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों को नौकरी को मिल जाएगी। और जो एसडीएम है आयुष सिन्हा जी, उनका जो हम एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे या जो बाकी पुलिस अधिकारी हैं उन पे एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे, तो हमने अपने वकीलों का राय ली थी। एक पैनल उनका बनाया था 4-5 लोगों का भी हमारे बीच में है। तो उसमें जो हमने अपने वकीलों से राय की थी और जो हमारी सहमति बनी है वो ये बनी है कि अगर प्रशासन एफआईआर दर्ज करता है तो बाद में उसके रद्द करने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। कल किस अधिकारी नहीं आ रहा है, किस पुलिस अधिकारी नहीं आ रहा है, कल वो उसमें क्या करता है और उसके पास एक पावर होती है हाई कोर्ट में जाने की क्वेश्चन के लिए कि मेरी कोई निजी दुश्मनी थोड़ा ही थी, मैं तो
सरकारी ड्यूटी पे था, ड्यूटी के दौरान जैसे हालात थे वैसे मैंने ऑर्डर दे दिया, बचने के ज़्यादा चांसेस में हो जाते। लेकिन अगर हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज उसमें जो है वो इंक्वायरी करता है, उसके बाद उसका पर्चा दर्ज होता है, तो उसके ना तो उसके फैसले के चांस होते हैं और ना उसके फिर जांच को कोई प्रभावित करने के चांस होते हैं। तो इसलिए हमने फिर उसमें सहमति बनाई थी कि हाई कोर्ट के जज से ज़्यादा बेहतर रहे। करनाल में किसानों और साथ ही जिला प्रशासन के बीच बनी सहमति से धरना समाप्त हो गया। एसीएस देवेंद्र सिंह और साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों ने किसान नेताओं के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें एसीएस देवेंद्र सिंह ने कहा 28 अगस्त को बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज मामले की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जांच करेंगे। तब तक तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे। डीसी रेट पर 2 नौकरी मृतक सुशील काजल के परिवार वालों को 1 सप्ताह में जिला प्रशासन देगा। विकास महला, टोटल न्यूज, करनाल।